प्रमेय के अंतर्गत यदि अल्फा अचर कोण है तो सिद्ध कीजिए। पहला दिया है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तब थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 के घाते एन अल्फा, जहां एन पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार छयों त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र है, तो इसकी उत्पत्ति तो पहला है दिया हुआ है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो पक्षांतर करते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब सीडी का सूत्र लगाते हैं 2 cos थीटा प्लस अल्फा बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। अब दो को पक्षांतर करते हैं तो cos थीटा प्लस अल्फा बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। आगे cos थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर 0 या साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। cos थीटा बराबर 0 अपने पास सूत्र है, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां k पूर्णांक संख्या है। थीटा का मान थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सरल करते हैं 2 2 कट गया, बचा थीटा प्लस अल्फा बराबर 2k प्लस 1 इंटू पाई। अब अल्फा को पक्षांतर करते हैं, थीटा बराबर 2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। आगे सरल करते हैं 2k प्लस 1 इंटू पाई, माइनस को लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। माइनस 1 तो माइनस 1 अपने को मालूम है माइनस 1 के घात में विषम संख्या है तो माइनस 1 ही होता है, तो हम यहाँ विषम संख्या लिखते हैं 2k प्लस 1। इस प्रकार हम माइनस को प्लस के रूप में लिखते हैं और माइनस 1 के घाते विषम संख्या। तो स्पष्ट दिख रहा है 2k प्लस 1 2k प्लस 1 विषम संख्या है, तो मान लेते हैं n बराबर 2k प्लस 1 विषम संख्या है या विषम पूर्णांक संख्या है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के घाते n इंटू अल्फा। समीकरण नंबर 1, जहां n विषम पूर्णांक है। पुनः साइन बचा है अपने पास साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। सूत्र है अपने पास साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर k पाई, जहां k पूर्णांक संख्या है, तो थीटा का मान थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर k पाई। सरल करते हैं थीटा माइनस अल्फा बराबर 2k पाई, तो थीटा बराबर 2k पाई प्लस अल्फा। अब इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 2k पाई प्लस माइनस 1 के घाते 2k इंटू अल्फा। 2k सम संख्या है, तो माइनस 1 के घाते सम संख्या हो तो उसका मान प्लस 1 ही आता है। इसी प्रकार इसको तोड़ के लिखिए, तो 2k बराबर n माना, तब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के घाते n अल्फा, जहां n सम पूर्णांक है। तो समीकरण नंबर 2,
समीकरण 1 व 2 से थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के घात n इंटू अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में चौथा नंबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा। कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा। तो अपने पास सूत्र है कोसेक का 1 अपान साइन थीटा बराबर 1 अपान साइन अल्फा। आगे सरल करते हैं तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, जो कि अभी सिद्ध कर चुके हैं। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के घात n इंटू अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब आगे है आपका cos थीटा बराबर cos अल्फा। cos थीटा बराबर cos अल्फा दिया है। cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो पक्षांतर करते हैं। cos अल्फा माइनस cos थीटा बराबर 0। cos थीटा को ही पक्षांतर कर दिए तो सीडी का सूत्र 2 साइन अल्फा प्लस थीटा बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। दो को पक्षांतर कर देते हैं। साइन अल्फा प्लस थीटा बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। आगे साइन अल्फा प्लस थीटा बटे 2 बराबर 0 या साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। तो अपने पास सूत्र है साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, तो अल्फा प्लस थीटा बटे 2 बराबर n पाई, जहां n पूर्णांक संख्या है। आगे सरल करते हैं तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 2n पाई, तो थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1। अब साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। तो सूत्र है अपने पास साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, जहां n पूर्णांक संख्या है, तो थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर n पाई। सरल करते हैं। थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को देख लो। दोनों को संयुक्त करने पर समीकरण 1 हुआ 2 से थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार पांचवा का सेक थीटा बराबर सेक अल्फा। सेक थीटा बराबर सेक अल्फा, तो सेक का सूत्र है 1 अपान कॉस थीटा बराबर 1 अपान कॉस अल्फा। आगे सरल करते हैं तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा भी सिद्ध कर चुके हैं। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है।
तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है। अब इसी कड़ी में तीसरा नंबर दिया हुआ है tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तीसरा नंबर दिया हुआ है tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो tan का सूत्र है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर sin अल्फा बटे cos अल्फा। क्रिया गुणा करते हैं, sin थीटा इंटू cos अल्फा बराबर sin अल्फा इंटू cos थीटा। पक्षांतर करते हैं तो sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos थीटा बराबर 0। अब यहाँ पे सूत्र दिख रहा है cos a sin a इंटू cos b माइनस sin b इंटू cos a बराबर होता है आपका sin a माइनस b। तो a का मान थीटा है और b का मान अल्फा है, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। तो अपने पास सूत्र है sin थीटा बराबर 0, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो तब थीटा का मान हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। इसी प्रकार छठवा दिया हुआ है cot थीटा बराबर cot अल्फा, cot थीटा बराबर cot अल्फा। तो cot का सूत्र है 1 बटे tan थीटा बराबर 1 बटे tan अल्फा। सरल करते हैं तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, जो कि अभी सिद्ध किए हैं। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां n पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार हम व्यापक हल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटिव प्रश्नावली है अपने पास, प्रश्नावली 11.2। प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन क्रमांक पहला का पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला हल, sin 2 थीटा बराबर 0 दिया है, sin 2 थीटा बराबर 0। तो अपने पास सूत्र है sin थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, जहां n पूर्णांक संख्या है। तो थीटा का मान दिया है 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n पाई बटे 2। इसी कड़ी में आगे है क्वेश्चन क्रमांक 5 का दूसरा, क्वेश्चन क्रमांक 5 का दूसरा दिया हुआ है cos x प्लस पाई बटे 10 बराबर 0। तो अपने पास cos थीटा बराबर 0 का सूत्र है, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां n पूर्णांक संख्या है। तो थीटा के जगह दिया हुआ है x धन पाई बटे 10 बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x बराबर, इसको गुणा करते हैं तो 2n गुणा
π/2 प्लस π/2 और पक्षांतर करने से माइनस π/10। सरल करते हैं आगे, तो n प्लस 4π/10 सरल करते हैं और आगे इसको, तो x बराबर n प्लस 2π/5 जहां n पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 7 का तीसरा, cos 7 थीटा बराबर cos 3 थीटा। क्वेश्चन क्रमांक 7 का तीसरा हल दिया है cos 7 थीटा बराबर cos 3 थीटा। अब पक्षांतर करते हैं, तो cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा बराबर 0। अब CD के सूत्र से 2 sin 3 थीटा प्लस 7 थीटा बटे 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर 0। आगे सरल करते हैं, 2 को पक्षांतर करते हैं, तो 0/2 टोटल 0, तो साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बराबर 0, तो साइन 5 थीटा बराबर 0 या साइन 2 थीटा बराबर 0। तो अपने पास सूत्र मालूम है, तो 5 थीटा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n π/5 जहां n पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार साइन 2 थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n π/2। इसी तरह प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चनों को हल करना है। आगे आपका प्रश्नावली 11.3। का प्रश्न क्रमांक 4, समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 4 हल, तो समीकरण दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 बराबर 0। अब भिन्न के रूप में 1/4 है, तो हम 4 से गुणा करने पर तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा है तो सर्व समीकरण लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा धन 1 बराबर 0। सरल करते हैं, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा धन 1 बराबर 0। आगे सरल करते हैं, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा धन 5 बराबर 0। अब ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह से गुणा करने पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 बराबर 0। अब एक वर्ग समीकरण बन गया, तो वर्ग समीकरण को हल करने की अपने पास कई विधि है, तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। मध्य पद को तोड़कर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5 बराबर 0। अब दो की जोड़ी बनाते हैं, तो उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है 2 कॉस थीटा, तो बचा क्या पहले पद में 2
थीटा प्लस 5 माइनस, और सेकंड दो पदों में माइनस माइनस चिन्ह घनिष्ठ दिख रहा है, माइनस बाहर निकल गया तो बचा क्या 2 cos थीटा धन 5 बराबर 0। आगे 2 cos थीटा प्लस 5, 2 cos थीटा प्लस 5 फिर घनिष्ठ दिख रहा है तो 2 cos थीटा प्लस 5 इंटू बचा क्या 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब हम आगे लिख सकते हैं 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0 या 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब प्रथम इसको सरल करने से cos थीटा का मान कितना निकलेगा, प्लस 5 को पक्षांतर कर दिए तो माइनस 5 और 2 को पक्षांतर कर दिए गुणा का भाग में आ गया तो cos थीटा बराबर माइनस 5/2 जो कि असंभव है क्योंकि cos थीटा का संख्यात्मक मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। अब 2 cos थीटा बराबर माइनस 1 को पक्षांतर कर दिए तो प्लस 1 तो cos थीटा बराबर 1/2। तो cos थीटा में cos के रूप में 1/2 कितने अंश का मान होता है, वो cos 60 अंश का। तो cos थीटा बराबर cos π/3। तो अपने पास सूत्र है cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जहां n पूर्णांक संख्या है। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। इस प्रकार व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन क्रमांक 8 क्वेश्चन क्रमांक 8 तो दिया गया समीकरण tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कर्णी 3 इंटू tan थीटा प्लस कर्णी 3 बराबर 0। तो ये वर्ग समीकरण दिख रहा है tan के रूप में, तो पहले कोष्ठक हटाते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस प्लस माइनस कर्णी 3 इंटू tan थीटा प्लस कर्णी 3 बराबर 0। अब जोड़ी बनाते हैं और उभयनिष्ठ निकालते हैं। tan थीटा उभयनिष्ठ निकाले तो बचा क्या tan थीटा माइनस 1 और माइनस चिन्ह कर्णी 3 बचा क्या tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। tan थीटा माइनस 1 फिर उभयनिष्ठ tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस कर्णी 3 बराबर 0। आगे tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 या tan थीटा माइनस कर्णी 3 बराबर 0। सरल करते हैं आगे tan थीटा बराबर 1 पक्षांतर कर दिए तो tan में एक कितने से मान होता है तो tan 45। tan थीटा बराबर tan π/4। तो अपने पास सूत्र है tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा जहां n पूर्णांक संख्या है। तो अल्फा का मान π/4 तो थीटा बराबर n पाई प्लस π/4। इसी प्रकार tan थीटा माइनस कर्णी 3 बराबर 0 तो हम पक्षांतर करते हैं तो tan थीटा बराबर कर्णी 3 तो tan में कर्णी 3 का
टेन थीटा बराबर कड़ी 3, टेन में कितने अंश का मान होता है तो 60 अंश, तो टेन पाई बाई 3, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 3, जहां एन पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करना है।